शेरी। 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 मयंक। शेरी। दिल्ली की कमाई, दिल्ली में गवाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आई हुई हूँ दिल्ली में मैं आई हूँ मेरी मौसी के घर पे। तो आज हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। जो रक्षाबंधन आने वाला है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन में सिस्टर्स अपने ब्रदर्स को राखी बांधती हैं और इट्स लाइक अ शील्ड, नॉट दैट कोविड शील्ड, इट्स लाइक अ शील्ड मीन्स अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उनको एक तरीके से ग्रेटिट्यूड शो करना दैट आप हमारी रक्षा के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो इसीलिए रक्षाबंधन के लिए मैं आज राखी बांध रही हूँ अपने भाई को। तो रक्षाबंधन कैसे बनाया जाता है ये आपने आज तक मूवीज़ में देखा होगा और टीवी सीरियल्स में भी थोड़ा सा ग्लिम्स देखा होगा। आज मैं आपको कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा बताऊँ कि रक्षाबंधन कैसे बनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। मैं हूँ अभी दिल्ली में। रक्षाबंधन के सेलिब्रेशन के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है भाई की। ये मेरा प्यारा सा भाई है मयंक। तो मयंक, रक्षाबंधन हम स्टार्ट करते हैं। राखी के बाद बहन भाई का मुंह मीठा कराती है, जिसके लिए मैं अपने भाई के लिए लाई हूँ चॉकलेट्स, क्योंकि मेरे भाई को मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं। और क्योंकि बहन स्पेशली केरला से आई है, केरला से आने के बाद केरला की चीज़ें तो देनी ज़रूरी है, इसलिए मेरे भाई के लिए बनाना चिप्स, चॉकलेट्स, मोर चॉकलेट्स, क्योंकि मेरा भाई क्यूट सा है। थैंक यू। क्या है ये? गिफ्ट? क्या है ये? थैंक यू मैम। नेकलेस। वाओ, नेक पीस। सी, मेरे भाई ने मुझे कितना प्यारा नेक पीस दिया। इतना छोटा सा है और चॉइस देखो इसकी। और इसके साथ बहुत प्यारे से इयररिंग्स भी दिए हैं। इट्स वेरी नाइस। थैंक यू माया। इस रक्षाबंधन पे हमने अपने भाई की रक्षा तो कर ली, लेकिन हम अपनी स्किन की रक्षा कैसे करेंगे? पिंपल, धूल, धूप, प्रदूषण, इन सारी चीजों से हम अपनी स्किन की रक्षा कर सकते हैं पपाया की गुडनेस के साथ। हम अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं स्टैमियो का पपाया जेल। पपाया इज वेरी गुड फॉर स्किन और स्टैमियो के पपाया जेल में सबसे अच्छी गुडनेस ये है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, आर्टिफिशियल स्मेल एडिड नहीं है। ये नेचुरल है, आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। इसकी यूजेस कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसको यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा स्टैमियो का पपाया जेल लेना है और अपनी स्किन पे टैप करना है लाइक दिस। आपको स्किन पे तब तक मसाज करनी है जब तक आपकी स्किन इसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेती है। स्टैमियो का पपाया जेल नॉन स्टिकी है, स्किन को ब्लेमिश करता है, डार्क सर्कल्स आपके रिमूव करता है, के साथ आपकी स्किन को नेचुरली ब्यूटीफुल बनाए रखता है। तो स्टैमियो का पपाया जेल हम सब यूज कर सकते हैं अपनी स्किन की रक्षा करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन। मौसी के घर आने का मतलब है बहुत अच्छा फूड। मेरी मौसी ने आज मेरे लिए क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। पाव और ये टेस्टी सी भाजी। आप सबने शायद खाई होगी पाव भाजी, लेकिन ऐसा टेस्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप आओ और देखो
नॉर्थ इंडिया में आप किसी के भी घर जाओगे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाई जाएंगी। ये हमारे यहाँ, खैर ये तो मेरी मौसी हैं, मौसी तो खिलाती ही हैं बच्चों को, लेकिन रियलिटी में आप देख सकते हो कितना टेस्टी फूड है। पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे बातें करूँगी। तो ये है मेरे भाई का गिफ्ट, ये नेक पीस आप देख सकते हो, बड़ा प्यारा सा नेक पीस गिफ्ट हुआ है। और ये आगे चलने वाले लोग, एक्चुअली उसने मुझे तो गिफ्ट किया पर इसको कुछ गिफ्ट नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी लाडली बहन, मैं उसकी फेवरेट बहन। इस बात को आप एडमिट करती हैं ना? ऑफ कोर्स। ये है मेरी छोटी नॉटी सिस्टर दिव्या, जो सबसे ज़्यादा शैतानी करती है मेरे कमेंट सेक्शन में। मैं कभी भी लाइव आऊँ तो जितने भी शैतानी वाले कमेंट्स आपको दिखेंगे वो सारे इनके द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का मोबाइल नहीं है, इसलिए अपने पापा के फ़ोन से मैसेजेस करती हैं और अपने पापा के फ़ोन से ये ऐसे ऐसे कमेंट्स करती हैं जो इनके पापा, जब मैं लाइक कर देती हूँ कमेंट्स को, वो भी शॉक्ड हो जाते हैं देखने के बाद। आप बताएंगी इन शैतानियों को आप कब बंद करेंगी? ये अभी जितनी भोली दिख रही है ना उतनी है नहीं। आपने सुना होगा ना ईविल सिस्टर, ये वही है। बट हाँ, दिस इज नॉट ट्रू। बट हाँ शीज़, मैं कुछ तारीफ नहीं करने वाली इसको लगा मैं तारीफ करूँगी, बट नो सीरियसली, आपके पास सिबलिंग्स होने बहुत ज़रूरी हैं। मेरे पास बहुत ही क्यूट से सिबलिंग्स हैं। हालांकि मेरे सिबलिंग्स में एक बहुत बड़ी बात है, मेरे सारे भाई मुझे इतना प्यार करते हैं कि उनकी जो रियल सिस्टर्स हैं उनको गिफ्ट नहीं मिल पाते, तो सैड नो। जैसे कि मुझे मेरा, आप रक्षाबंधन का गिफ्ट देख सकते हैं, ईयर रिंग, नेक पीस, और गाइस इवन मुझे चॉकलेट भी नहीं मिली। एक्चुअली मैं अपने, भाई रक्षाबंधन है तो भाइयों का होता है कि सिस्टर्स का? आप बताओ। सिस्टर्स का होता है रक्षा, ब्रदर्स का होता है रक्षाबंधन। इट्स अ ब्लूपर। तो ब्रदर्स का रक्षाबंधन होता है तो मैं अपने भाई के लिए चॉकलेट लाऊंगी, भाई के लिए बनाना चिप्स लाऊंगी। बहन के लिए कौन सा रक्षाबंधन होता है? तुम मेरी रक्षा करोगी? वैसे कर भी देती हैं। ये मैडम बहुत स्मार्ट है। ये बॉर्न इन दिल्ली बच्चे जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट होते हैं, जिसमें कि ये भी है। मुझ में इतनी अभी शायद, मैं तो, मेरे में तो अकल है ही नहीं, बट हाँ इनमें काफ़ी अच्छा ज़्यादा, ये बहुत समाज को जानती हैं और पता नहीं, इतना ही बोल सकती हूँ मैं इनके बारे में। तो दिव्या जी, मैं दिल्ली में आई हूँ और आप मुझे कौन कौन सी जगह घुमाना चाहेंगे? मैं बहुत सारी जगह घुमाना चाहूँगी, बट टाइम होना चाहिए घूमने वाले के पास। जब टाइम ही नहीं है तो हम कहाँ घूम सकते हैं? व्हाट टू डू। मेरी 3 डेज़ का ट्रिप था दिल्ली के लिए। आप लोगों को ऑलरेडी पता है मेरा कालीकट टू हैदराबाद, फिर हैदराबाद में 7 आवर्स का लेओवर, उसके बाद दिल्ली आना, दिल्ली में 3 दिन रुकना। 3 दिन मेरा बहुत ज़्यादा काम रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी बहुत कम बना पाई। बस लास्ट डे, अब मेरी फ़्लाइट है रात को और मैं अब मिलने आई हूँ और मुझे शाम को 4 बजे तक निकलना है। अभी बज रहा है 1, इस वजह से थोड़ी गुस्सा है मुझसे। कोई बात नहीं, इतने से में आप मुझे कौन कौन सी जगह घुमा सकती हैं? हम शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। शॉपिंग में ऑलरेडी सरोजनी, पालिका, इन दोनों जगह जा चुकी हूँ। अच्छा, ऐसी कोई बात बताओ दिल्ली के बारे में जो लोगों को अट्रैक्ट करे कि दिल्ली आना चाहिए, घूमना चाहिए ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। या दैट इज ट्रू। एंड दिल्ली में एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है अगर हम इसे रखना चाहें। वेरी गुड। पैंडेमिक काफ़ी लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, उसके बाद जो दिल्ली में जो जगह गंदी थी वो भी हमने लॉकडाउन में देखा कि साफ हो गई। हम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट बेसिकली दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया के भी काफ़ी लोग रुकते हैं। तो देखो, एक जगह पर अलग अलग टाइप के लोग आएंगे तो सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना मुश्किल है। और क्लीनलीनेस की बात रही, जहाँ एक जैसे लोग रहते हैं, केरला में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, क्लीनलीनेस है, तो वहाँ के लोग वहीं के रहने वाले हैं। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, बट इतना ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं, इतना ज़्यादा रेशियो नहीं है जितना दिल्ली में है। दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत है, दिल्ली। बट
ये एक इतनी सुंदर जगह है। अगर हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी मॉन्यूमेंट्स है, रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है और बहुत सारी जगह हैं, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। और मतलब छोटे से लेके बड़े के लिए जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हैं, जैसे कि मुझे बहुत शौक है न्यू करेक्ट शॉपिंग। जिन लोगों को बिल्कुल भी फैशन सेंस ना हो, जिनको कपड़े खरीदने में कंफ्यूजन होता हो, वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट इन डूइंग दिस शॉपिंग। और मेरे दो सबसे ज़्यादा फेवरेट शौक है, एक सेल्फी और एक फैशन। बिकॉज शी इज़ अ मिलेनियल। नो, आई एम नॉट अ मिलेनियल। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, एक्चुअली मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट यहीं से हुई थी। मैं दिल्ली से जब गई थी केरला के लिए, तो मुझे इन्होंने मोटिवेट किया था, दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, दीदी आप इतना सुंदर जगह जा रहे हो, हमें भी देखना है, आप ब्लॉग बनाओ। मुझे ब्लॉग के लिए मोटिवेट करने वालों में से एक ये भी है। तो अब हम दिल्ली में हैं मेरी पढ़ाई की वजह से, और काफ़ी मतलब बिज़ी। जहाँ तक देखा जाए दिल्ली की जितनी भी पॉपुलेशन है सारी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है। मतलब इतना कि उनके पास टाइम नहीं होता, उनकी जो नॉर्मल स्पीड होती है ना वो भी सबको क्रॉस कर जाए, ऐसी स्पीड होती है। दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहाँ पे ओवर टाइम का भी ओवर टाइम वर्क किया जाता है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा वर्क है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लोगों के लिए जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है, और लेकिन यहाँ मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में रहना और खाना बहुत कॉस्टली है। और दिल्ली के ऊपर एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है कि दिल्ली की कमाई दिल्ली में गवाई। और ये बात बहुत बड़ा फैक्ट है कि दिल्ली में अगर आप अर्न कर रहे हो तो दिल्ली में अपना गुजारा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ के रेंटल्स, यहाँ पे हाउसिंग, सब कुछ बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। आपकी इनकम अगर लैक्स में भी है तो उसके बावजूद भी आप मंथ एंड तक एम्प्टी हो जाओगे। दिल्ली में इतनी पावर है। सो दैट का फूड भी बहुत महंगा फूड है। जिस तरह मतलब आपने सुना होगा कि हर तरीके की चीज़ दिल्ली में मिल जाएगी, चाहे कुछ भी हो, अमेरिकन हो, राजस्थानी हो, इंडियन हो, आउट ऑफ इंडिया, सारे ऑब्जेक्ट्स, फूड सब यहाँ मिलता है। बट उसके हिसाब से प्राइस भी है। एंड गर्ल्स, अगर आपको शॉपिंग के लिए दिल्ली आना है तो गर्ल्स बार्गेनिंग करना भूलना मत। बिना बार्गेनिंग दिल्ली की है ना, इसलिए वो आपको सच बता रही है। ये बात तो मैंने भी फेस की। जब मैं फर्स्ट डे गई मुझे बार्गेनिंग नहीं पता थी। सेकेंड डे से मैं भी ऐसे 2000 की चीज़ 500 में लेकर आई हूँ। दिल्ली इज़ वेरी गुड फॉर बार्गेनिंग एंड शी इज़ दिल्ली गर्ल। ये आपको 2000 की चीज़ 700 में क्या, ये 100 में भी दिला सकती है। सीरियसली आप लोगों को शायद ये सोच के लग रहा होगा ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ होता है क्या। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर यहाँ के मार्केट्स में जाने के बाद, जैसे आपको तो मैंने पहले की वीडियोस में ऑलरेडी बताया ही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो प्राइस लेस होते जाते हैं। सो शी नोज़ वेरी वेल, शी इज़ अ दिल्ली गर्ल, नो, शी नोज़ वेरी वेल हाउ टू डिक्रीज द प्राइस। यहाँ पर काफ़ी सारे शॉपिंग प्लेसेस हैं, जैसे कि पाली गई है, सरोजनी मार्केट ये गई है, उसके अलावा मोनेस्ट्री और सीपी में जनपद नाम का भी एक स्ट्रीट मार्केट लगता है जहाँ पर क्लोथ्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बट बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली के लोगों के लिए बार्गेनिंग इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कपड़े खरीदो मत खरीदो, बार्गेनिंग करके आओ। और दिल्ली का स्ट्रीट फूड, जितने भी लोग अगर दिल्ली आए टूर पर स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करें। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत डिलीशियस होता है। स्ट्रीट फूड इज़ नॉट दैट मच कॉस्टली, नो। यहाँ का स्ट्रीट फूड, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया, तो स्ट्रीट फूड आपको यहाँ पे अगर आपकी पॉकेट में 20 रुपीज़ हैं, आपका पेट आसानी से भर जाएगा अच्छे से अच्छी चीज़ से। स्ट्रीट फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉर्थ इंडिया में चाट्स बहुत फेमस है। हमारे पास टिक्की, गोलगप्पे और क्या क्या है, चाउमीन, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं इन्हें भी ले जाना चाहती थी, बट इनके जितना जो हार्ट में चल रहा था वो सच हुआ। बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है तो हम नहीं जा पाए। अब मुझे नॉर्मली शॉपिंग करना इतना पसंद नहीं है, और मैं यहाँ जितने भी पालिका और जितने भी मार्केट्स गई, वहाँ मैं सिर्फ ये देखने गई थी कि भाई इतना नाम क्यों है सॉन्ग्स में, सरोजनी और ये पालिका, मतलब ऐसा है क्या, इतना सुना है सरोजनी सरोजनी सरोजनी, दिल्ली का सरोजनी मार्केट, तो मैंने कहा एक बार देखना चाहिए, इसलिए मैं गई थी। लेकिन हाँ, दिल्ली के मार्केट में ये एफिशिएंसी है
आप अगर कुछ खरीदने नहीं जा रहे ना, आप तो भी खरीद के लाएंगे। दिस इज द फैक्ट इन दिल्ली। सो थैंक यू मिस दिव्या, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। दिल्ली में जो भी लोग आ रहे हैं इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई के सिवा और सारे काम करते हैं। नो गाइस, दिस इज नॉट ट्रू। मैं इंस्टा भी नहीं चलाती, मैं कुछ भी नहीं चलाती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। हाँ, दैट इज ट्रू। मैं तो क्योंकि इन लोगों को, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ ना, तो डांटना बनता है मेरा। She is so strict कि जितनी चेहरे से, मतलब मैं इनोसेंट लगती हूँ, इन्होंने अभी कहा मैं नहीं हूँ, और ये बात ट्रुथ है। और ये जितनी प्यारी, क्यूट, जो शब्द कहे वो सब झूठ। ओके, क्यों ऐसा क्यों है, ये भी रीजन बताओ। स्ट्रिक्ट है मींस मैं बचपन से, एंड अभी लास्ट दिसंबर मैं इन्हीं के पास रही हूँ फॉर 1 मंथ, और वो भी किस लिए, क्योंकि मुझे पता था शायद ये केरला टूर के लिए जा सकती है, बट मुझे ये नहीं मालूम था ये परमानेंट चली जाएंगी, तो मैं इसलिए इनके पास आई थी। स्ट्रिक्ट क्यों हूँ मैं, ज़रा ये भी रीज़न बताएंगी आप सब्सक्राइबर्स को। स्ट्रिक्ट ये इसलिए है क्योंकि इन्हें पढ़ाई वाले बच्चे बहुत पसंद है, और गाइस इन्होंने बचपन से पढ़ाई के सिवा टीवी भी नहीं देखी। हम तो फिर भी बहुत, मतलब मैं फोटोज भी क्लिक करती हूँ, इस पे सेल्फीज भी लेती हूँ, बट इन्होंने ना फोन छुआ, ना ये बचपन में घर से बाहर गई, टीवी तक नहीं देखा। सो ये बहुत बड़ी बात है, और ये मेरी तो है इंस्पिरेशन है, मेरी आइडल गर्ल है। इतना मत डराओ, मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, बस ये बात सच है कि ये बहुत अच्छी सिस्टर है, और मैं इन्हें अपना रियल सिस्टर मानती हूँ, नॉट व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। ओके गाइस, मैंने सोचा अगर मैं अपनी सिबलिंग्स के पास आई हूँ तो क्यों ना इनसे एक टास्क कराया जाए। दिव्या और मयंक, आप दोनों मेरी सारी वीडियोस देखते हो ना? या तो आपने देखा होगा मैं वीडियो के एंड में सबको बाय करते टाइम एक वर्ड बोलती हूँ, दैट इज शेरी। वो बोल के दिखाओ। शेरी, शेरी। शेरी, मयंक, शेरी। तो सबको ऐसे बोलो, ओके राधे राधे शेरी। ओके राधे राधे शेरी, ओके राधे राधे शेरी। दे आर करेक्ट और नॉट, यू हैव टू टेल इन कमेंट सेक्शन। और आप कोई भी वर्ड्स चाहते हैं तो मुझे बताइए। वैसे तो जब तक आप मेरे को कमेंट करेंगे तब तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी, पर फिर मैं आपके कमेंट्स के लिए दोबारा वापस आऊँगी। ओके, सो बाय, राधे राधे। राधे राधे।